और ट्रेन में कुछ भी नहीं है, सारा का सारा थ्योरी वही है। बस कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ट्रेन चैप्टर में अगर ये ट्रेन, देखिए ये ट्रेन है, देखिए मान लिया जाए ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, और ये ट्रेन जो है, बस दो तीन बात का ख्याल रखना है। अगर ये ट्रेन यहां पे खड़े एक आदमी को पार करेगा तो ट्रेन क्या पार करेगा, आप सोचिए। अगर ये वाला ट्रेन इस आदमी को पार करेगा तो देखिए ट्रेन यहां है, ट्रेन यहां है, और इस आदमी को पार किया, तो इस आदमी को ऐसे करके पार करेगा, इस प्रकार पार करेगा, तो ट्रेन क्या पार किया, ध्यान दीजिए, ट्रेन क्या पार किया, तो ट्रेन केवल अपनी लंबाई पार किया। अब गौर से देखिए, अगर ये ट्रेन यहां है और इस पर हम एक एरो बना देते हैं, लीजिए ऐसे। अब ध्यान दीजिए, ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन चला, यहां से चलना स्टार्ट किया। जब ट्रेन केवल इस यहां तक पहुंचा, यहां तक, तो ट्रेन, इसके बाद जब ट्रेन पार करना स्टार्ट करेगा, ये आदमी को ऐसे करके धीरे 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 ऐसे पार करेगा, तो ट्रेन क्या पार किया बताइए, ट्रेन केवल अपनी लंबाई पार किया। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन अगर किसी आदमी को पार करता है, इसका मतलब है वो अपनी लंबाई पार किया है। और अगर यही ट्रेन, मान लिया जाए एक पोल है, ये लाइट का पोल है, ये लाइट का पोल है, देखिए, या ट्रेन, ये एक पेड़ है, देखिए ये एक पेड़ है, और इस पेड़ को पार किया। मान लिया जाए ये ट्रेन जो है इस पेड़ को पार किया, तो इस पेड़ को भी पार किया तो केवल अपनी लंबाई पार किया। अगर ये ट्रेन इस लाइट स्ट्रीट को भी पार किया तो क्या पार किया, अपनी लंबाई पार किया। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार, नोट करके, पहला, यदि ट्रेन किसी खंभे, यदि ट्रेन किसी खंभे, पेड़ अथवा व्यक्ति को पार करे, अथवा व्यक्ति को पार करे, व्यक्ति को पार करे, तो ट्रेन केवल अपनी लंबाई पार करेगा। ट्रेन केवल अपनी लंबाई पार करेगा, केवल अपनी लंबाई पार करेगा, अपनी लंबाई पार करेगा। और इसमें अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ट्रेन केवल अपनी लंबाई पार करेगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए ये ट्रेन जो है, मान लिया जाए ये ट्रेन है, एक ट्रेन है, और ये ट्रेन विपरीत दिशा में एक और ट्रेन है, ये है, विपरीत दिशा में एक और ट्रेन है, ये है, इसको पार करें। या ये ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को पार करें। ट्रेन जो है ये एक गुफा है, इस गुफा से होकर गुजरे, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये ट्रेन इस उधर से एगो ट्रेन है उसको पार करेगा, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये ट्रेन इसके लंबाई को पार किया, यहां तक पार किया, उसके बाद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये अपना लंबाई भी पार नहीं कर ले। ये अपना लंबाई भी पार किया, ये ट्रेन इसको पार किया और अपना लंबाई को भी पार किया। गौर से देखिए, ये ट्रेन जो है आपका सबसे पहले यहां से इसको पार करना स्टार्ट किया, और इसको पार करने के बाद ये अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ जब तक ये अपना लंबाई भी ना पार कर ले। देखिए इसको भी धीरे 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 ये भी पार कर गया, तो ये भी पार किया और ये भी पार किया। तो ट्रेन, अगर अब एक ट्रेन इधर से जा रहा है और दूसरे ट्रेन को पार कर रहा है, तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उस ट्रेन की भी लंबाई पार करेगा। और अगर मान लिया जाए यही ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करता है, इसको, तो ध्यान दीजिए इसको पार करने से केवल नहीं काम चलेगा, अब अपनी लंबाई को भी धीरे 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 लास्ट ओर तक पहुंचाएगा। तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार किया। अगर ये ट्रेन जो है इस गुफा से होकर गुजरेगा, तो देखिए ट्रेन अभी खत्म नहीं हुआ, ये गुफा को पार कर लिया, अब जब तक नहीं खत्म होगा जब तक ये गुफा से होते हुए अपने आप को भी पार ना कर दे। तो ट्रेन अगर आपका इस ट्रेन को पार करे, मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई पार होगा। प्लेटफॉर्म को पार करने के मतलब अपनी लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगा। और अगर आपका इस गुफा को पार करते हुए गुजरे, तो मतलब अपनी लंबाई के साथ साथ इस गुफा की लंबाई भी पार करेगा। तो आप लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, यदि ट्रेन अपनी लंबाई के साथ, यदि ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को
किसी दूसरे ट्रेन कॉमा प्लेटफॉर्म अथवा गुफा को पार करे, अथवा गुफा यानी सुरंग को पार करे तो अपनी लंबाई के साथ क्रमशः इनकी लंबाई भी पार करता है। अपनी लंबाई के साथ साथ इनकी लंबाई भी पार करता है, इनकी लंबाई भी पार करता है। लेकिन इसमें एक चीज आपको बहुत गौर से ध्यान देना पड़ेगा। मान लिया जाए इस ट्रेन में एक आदमी बैठा है और ये वाला जो ट्रेन है आपका, मैंने कहा इस ट्रेन को नहीं, इस आदमी को पार करना है, ट्रेन को नहीं, आदमी को। तो आदमी को अगर पार करेगा तो ये ट्रेन केवल अपना लंबाई पार करेगा, केवल अपना, क्योंकि इस ट्रेन को पार नहीं करना है। देखिए ट्रेन को नहीं पार करना है, अभी तक नहीं पार हुआ। ये ट्रेन इस आदमी को पार करेगा तो यहां से पार करना स्टार्ट होगा, और यहां से पार करना स्टार्ट होगा तो जैसे ये आपका जाएगा यहां पे, जैसे यहां जाएगा तो यहां तक में पार हो गया। अब इसको पार करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मैंने इस ट्रेन में बैठे आदमी को पार किया। तो अगर कोई ट्रेन में बैठे किसी व्यक्ति को पार करता है, मतलब वो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई पार करता है, तो बाकी सारा जो कॉन्सेप्ट है, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, और चाल बराबर दूरी बटा समय, सब पहले वाला कॉन्सेप्ट है। दो पिंड विपरीत दिशा में चलेगा तो सापेक्षिक चाल जुटेगा, दो पिंड एक ही दिशा में चलेगा तो सापेक्षिक चाल घटेगा। तो इतना नोट कर लीजिए, सीधा क्वेश्चन पे आ जाइए। जल्दी से नोट कर लीजिए और सीधा क्वेश्चन पे आइए, क्योंकि अब समझाने और समझने को कुछ भी नहीं है। जो भी चीजें आप जानते हैं वो ट्रेन में, वो समय दूरी में मैंने समझा दिया है। इसमें अब कोई कॉन्सेप्ट बताने को नहीं रहा है, केवल दो पॉइंट हमको समझाना है अब। और वो पॉइंट समझाना है, एक थ्योरी है, जब दो ट्रेन मिलने के बाद एक दूसरे को पार करता है तो अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, तो एक का चाल दिया रहता है, दूसरे की चाल निकालना और दोनों का समय दिया, तो उस पॉइंट को समझाना है। और बिरछों को पार करना, उस कॉन्सेप्ट को समझाना है, तो वो टाइप पर ही समझाया जाएगा, बाकी के लिए थ्योरी इतना काफी है। ठीक है, नोट हो गया तो चलिए सवालों पे आ जाइए। पढ़िए सवाल को, फिर समझाते हैं। टोटल 23 क्वेश्चन है, ये टाइप 1 है, लिखा नहीं गया है लेकिन ये टाइप 1 है। एक मिनट बनाइए इसको। चलिए, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? तो प्लेटफॉर्म को नहीं पार करना है, गौर से देखिए, प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करना है। व्यक्ति को पार करने के मतलब अपनी लंबाई को पार करना। तो ट्रेन की अपनी लंबाई कितना है? 100 मीटर, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और चाल क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समय सेकंड में निकालना, इसलिए चाल को मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, ये सभी लोग जानते हैं। 0 से 0 खत्म, 5 दूना 10 खत्म, और 3 छक 18 खत्म, यानी आंसर होगा 12 सेकंड। आंसर हो जाएगा 12 सेकंड। सबको क्लियर है? सभी लोग आंसर भी ला रहे हैं, उचित कुमार, सूरज भान, शुभम, सभी लोग आंसर भी ले आए हैं, बहुत अच्छा। सभी को बातें समझ में आ रही है? अगर आ रहा है तो बताइए। ये प्लेटफॉर्म को नहीं, प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति है, उसको पार किया है, और उसको पार करने के मतलब, व्यक्ति को पार करने के मतलब ट्रेन अपनी लंबाई पार कर रहा है। पीडीएफ लग जाएगा, पीडीएफ लग जाएगा, यहां बनाइए, पढ़िए सवाल इसको। एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? यानी ये रेलगाड़ी जो है, जिसकी लंबाई 180 मीटर है, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे आदमी को पार करना है। यानी ट्रेन भी चल रहा है और सेम दिशा में व्यक्ति भी चल रहा है, तो पार करने में ट्रेन कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, और चाल यहां सापेक्षिक लगेगा। ट्रेन व्यक्ति को पार किया तो अपनी लंबाई पार करेगा, और सेम दिशा में सापेक्षिक चाल घटता है, यानी 20 माइनस 10 यानी 10 हो जाएगा। और चूंकि ये मीटर पर सेकंड ही है और ये मीटर ही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 18 सेकंड।
आपका आंसर हो जाएगा कितना सेकंड, 18 सेकंड। तो ये सब छोटा छोटा बात है। बहुत अच्छा दीपक, सूरज भान, प्रदुमन, रश्मि, चलिए बहुत खूबसूरत, आगे बनाइए, तीसरा बनाइए। देखिए 150 मीटर लंबी ट्रेन 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितना समय लगेगा। तो पहले इसका डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ट्रेन का चाल निकालना पड़ेगा। तो देखिए ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करता है तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ इस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगा। तो 500 एक 650 और 650 मीटर लंबाई को 30 सेकंड में पार किया। तो 65/3 मीटर पर सेकंड ट्रेन का चाल हुआ। अब 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगा। तो 370 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को अगर पार करेगा तो जाहिर सी बात है ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगा। तो 150 और 370 कितना हो जाएगा, 0, 7, 5, 12, 3, 1, 4, 1, 5, 520 मीटर की लंबाई को 65/3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पार करेगा। तो आपका समय लग जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52, 5 × 8 = 40 और 3 ऊपर चल जाएगा तो 8 × 3 = 24 सेकंड। ये तरीका हो गया आपको, ये तरीका हो गया, ये एकदम डिटेल से आपको समझाया। 24 सेकंड हो जाएगा, ये आपको एकदम डिटेल से समझाए। अब इसको सबसे पहले क्या निकाले, ट्रेन का चाल निकाले। ट्रेन का चाल कैसे निकालेंगे, तो 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करता है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब ट्रेन अपना लंबाई भी पार किया। तो 500 और 150 650 की लंबाई को 30 सेकंड में पार किया। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, आपका ये चाल आ गया। अब ये ट्रेन जो है 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो फिर अपना लंबाई पार करेगा। तो टोटल 520 मीटर की लंबाई को इस स्पीड से कितना सेकंड में पार किया, तो 24 सेकंड में पार किया। कितना सेकंड में, 24 सेकंड में, ऑप्शन ए। लेकिन क्या इसको और शॉर्ट्स में बनाया जा सकता है, क्या इसमें और कोई लॉजिक लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। देखिए देखिए जाहिर सी बात है अगर ट्रेन 150 और 500 मीटर लंबा यानी 650 मीटर लंबाई को पार करने में यह लगाया है 30 सेकंड। कितना लगाया है, 30 सेकंड, जिसमें आपका ट्रेन और ये प्लेटफॉर्म है। अगर मान लिया जाए 370 और 150 मीटर लंबा हो जाए यानी 520 मीटर लंबा हो जाए तो कितना समय लगेगा वो निकाल लीजिए। ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसे कह सकते हैं, 0 से 0 खत्म यानी 3 सेकंड में 65 मीटर की दूरी, 65 मीटर की दूरी 3 सेकंड में, तो 1 मीटर की दूरी 3/65 सेकंड में, 3/65 सेकंड में। तो 520 मीटर की दूरी इतना गुना 520 कर दीजिए, 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52, 5 × 8 = 40, 8 × 3 = 24 सेकंड। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ये दोनों लंबाई 30 सेकंड में, तो ये दोनों लंबाई कितना सेकंड में, आंसर 24 सेकंड हो जाएगा। बिना चाल निकाले हुए भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको बनाइए, 265 मीटर की मालगाड़ी 68 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। 165 मीटर लंबी यात्री ट्रेन जो विपरीत दिशा में 62 के स्पीड से आ रही है, उसमें एक व्यक्ति बैठा हो, तो कितने समय में मालगाड़ी यात्री में ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करेगा। यानी ट्रेन को पार नहीं करना है, ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति को पार करना है। तो ये कॉन्सेप्ट तो जानते ही हैं कि अगर ट्रेन में बैठा व्यक्ति को पार करेगा तो ट्रेन केवल अपनी लंबाई पार करेगा। तो ये वाला ट्रेन जो है, इस वाले ट्रेन में बैठा जो यात्री है विपरीत दिशा से, उसको पार करना है। तो ट्रेन को नहीं पार करना है, ट्रेन में बैठा व्यक्ति को पार करना है। तो ये ट्रेन केवल अपनी लंबाई पार करेगा और इसकी अपनी लंबाई 265 मीटर है और समय बराबर दूरी बटा चाल। लेकिन चाल जो है वो क्या होगा, ये इधर से 68 के स्पीड से आ रहा है और उस ट्रेन में आदमी बैठा हुआ है। अगर ट्रेन में आदमी बैठा हुआ है तो आदमी का चाल नहीं होगा, लेकिन ट्रेन में बैठ के आ रहा है तो ट्रेन वाला चाल ही तो आदमी का चाल हो जाएगा। अगर उधर से, जैसे इधर से ये ट्रेन है और ये वाला ट्रेन इस ट्रेन में बैठे आदमी को पार करेगा, तो जाहिर सी बात है इधर से ये ट्रेन जाएगा, इधर से ये ट्रेन जाएगा, तो ट्रेन को पार करता है तो दोनों का लंबाई पार होगा। लेकिन ट्रेन इस आदमी को पार करेगा तो केवल इसका लंबाई पार होगा। लेकिन इधर से ये जाता रहेगा और व्यक्ति का स्पीड भी वही होगा जो इस ट्रेन का होगा, क्योंकि आदमी इस ट्रेन में बैठा हुआ है। तो चाल दोनों का जुड़ जाएगा, तो आपका 68 और 62, 8 × 2 = 10 और 6 × 6 = 12,
छो छो 12 एक 13 हो जाएगा, और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 से ही कटेगा, प पचे 25, 5 या 15, और उसके बाद ये कट जाएगा 65, और ये 9, 9 दूना 18, ये ऊपर चल जाएगा 9 तिया 27, 9 पचे 45, अदू 47, अब बटा 65, तो ये हो जाएगा, पूरा तो कट ही नहीं रहा है, 265 है। इसमें लगता है डिजिट का खेल है, डिजिट में कोई मिस्टेक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं जो उनको टाइप करने दिए हैं। हमको लगता है 260 होगा। इसमें भी पता नहीं चला, रुकिए, इसका डिजिट सुधारना पड़ेगा। अगर ये 260 कर दिया जाए तो ये 260 मीटर की लंबाई को, चूंकि विपरीत दिशा से आ रहा है तो चाल जुट जाएगा, 8 2 10, 6 6 12 1 13, और ये 5/18 से गुना हो जाएगा, 5/18 से, तो ये हो जाएगा 130 दूना 260, और ये 18 दूना 36, 36/5 का मतलब आपका हो जाएगा 7.2 सेकेंड, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आप छोड़ दीजिए इसको, यहाँ समझिए, इसका डिजिट में गलत है, ये 265 ही रहने दीजिए, चलिए ऐसे भी आंसर नहीं आएगा। एक क्वेश्चन क्या कहता है, जो देखिए, ये एक ट्रेन है, और ये ट्रेन जो है, देखिए ये ट्रेन है, और ये ट्रेन 265 मीटर लंबा है, और इधर से एक और यात्री ट्रेन है, और इस यात्री ट्रेन में एक आदमी बैठा है, और हुआ क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला ट्रेन, चूंकि ये ट्रेन आपका 68 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, ये ट्रेन, और ये ट्रेन इधर से आ रहा है, वो 62 किलोमीटर प्रति घंटा है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इधर से ये ट्रेन जो है जा रहा है, और उधर से आपका ये ट्रेन जो है इधर से जा रहा है, इधर से, और ये ट्रेन उधर से आ रहा है, तो ट्रेन को पार नहीं किया, ये ट्रेन में जो बैठा व्यक्ति दिख रहा है ना, ये इसको ऐसे करके पार किया, तो ट्रेन में बैठा व्यक्ति को पार करने के मतलब ट्रेन अपना लंबाई पार किया, और ये ट्रेन अपना लंबाई कितना है, 265, तो 265 मीटर की लंबाई को इधर से ये चल रहा है, उधर से वो आ रहा है, तो दोनों, ये ट्रेन में बैठा व्यक्ति भी तो इस इधर से स्पीड में आ रहा है, तो यहां सापेक्षिक चाल जुट जाएगा, तो 8 2 10 और 6 6 12 1 13, 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो यहां देखिए ये 5 से कट जाएगा, 5 5 25, और 5 तिया 15, और यहां से कट जाएगा 65 दूना 130, 6 दूना 12, 5 दूना 10, और 9 दूना 18, ये ऊपर चल जाएगा, 9 तिया 27, 9 पचे 45, 2 47, 9 तिया 27, और 9 पचे 45, 2 47, अब बटा 65, इतना सेकंड आपका आंसर होगा, और ऑप्शन पे ये नहीं है, ऑप्शन पे ये नहीं है, या तो इसमें कोई डाटा में मिस्टेक होगा, या तो फिर आपका ये ऑप्शन में मिस्टेक होगा, लेकिन आंसर उतना ही होगा। क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। चलिए, कॉन्सेप्ट से मतलब है, बाकी अब डाटा गलत है तो अब क्या कर सकते हैं। 5वां सवाल बनाइए, आप 5वां सवाल बनाइए।
चलिए, बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सही किया। एक 210 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन के विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। कितने समय में व्यक्ति ट्रेन को पार कर देगा? तो सिंपल है, अगर उधर से व्यक्ति आ रहा है और इधर से ट्रेन जा रहा है तो आपका सेम विपरीत दिशा में चाल जुट जाएगा, और ट्रेन अगर व्यक्ति को पार किया मतलब ट्रेन अपना लंबाई पार करेगा। तो अपना लंबाई ट्रेन का कितना है? 210, और सापेक्षिक चाल जुट जाएगा 45 और 9 आपका 54 हो जाएगा। 54 को मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो 5/18 से गुना, 18 तिया 54, 3 सत्ते 21 और 14 पचे 70, आंसर हो जाएगा 14 सेकंड। देखिए सवाल सही रहेगा तो एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा। आगे चलिए, देखिए लिखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार करता है। यदि अपने से 50 मीटर ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितने देर में पार कर जाएगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो? तो आप समझिए बात, अगर 72 के स्पीड से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार करता है तो इसका मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार किया। तो अपनी लंबाई को पार किया तो ट्रेन का लंबाई है कितना? 72 गुना 5/18, 72 गुना 5/18 और 15 सेकंड, तो 15 सेकंड हो गया। तो ट्रेन का अपना लंबाई हो गया 18 चौका 72, 5 चौका 20, 15 गुना 20 आपका 300 मीटर लंबा है ट्रेन। ट्रेन की लंबाई 300 मीटर। कह रहा है ज्ञात करो कि अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन, तो अपना से 50% ज्यादा यानी 150 मीटर ज्यादा यानी 450 मीटर लंबाई के ट्रेन को कितना देर में पार करेगा अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो? तो इधर से ये ट्रेन जाएगा और उधर से दूसरा ट्रेन रहेगा खड़ा, तो खड़ी ट्रेन को पार करने का मतलब ये अपने स्पीड से दोनों की लंबाई को पार करेगा। तो दोनों की लंबाई 450 और 300 750 मीटर होगा। 750 मीटर की लंबाई को 72 के स्पीड से कितना देर में तय करेगा? 5/18, 18 चौका 72, ये देखिए 15 पचे 75, 2 दूना 4 और ये 75, 75/2 मतलब 37.5 सेकेंड, 37.5 सेकेंड लगाएगा। ऑप्शन ए। सही है, लेकिन इस क्वेश्चन को और आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है वो देखिए। ये तो आपने डिटेल सॉल्यूशन किया है, इसको कंपटीशन के माध्यम से कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन पे परसेंटेज लिखा हुआ है। तो 72 का स्पीड है, कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार करता है। तो 15 सेकंड में पार करने का मतलब ट्रेन केवल अपनी लंबाई 15 सेकंड में पार किया। ट्रेन अपनी लंबाई कितना सेकंड में? 15 सेकंड में। तो जाहिर सी बात है, दूसरा ट्रेन को भी पार करना है और वो ट्रेन चल नहीं रहा है, वो स्थिर से खड़ा है, तो खड़े ट्रेन को पार करने का मतलब ट्रेन उसकी लंबाई भी पार करेगा, और उसका लंबाई इस ट्रेन से 50% ज्यादा है। तो 15 सेकंड तो अपना लंबाई को पार करेगा, और उसको लंबाई को पार करने का मतलब ये अपने टाइम के अलावा 50% टाइम और ज्यादा लेगा, क्योंकि उस ट्रेन की लंबाई जो है इसकी लंबाई का 50% एक्स्ट्रा है। तो 15 सेकंड तो लेगा ही, और साथ में 7.5 सेकंड और ज्यादा है लेगा, क्योंकि 7.5 सेकंड इसलिए ज्यादा लेगा क्योंकि उसमें 50% एक्स्ट्रा लंबाई है। तो टोटल हो जाएगा 15 15 30 7 37 37.5 सेकंड। बोलिए ये तरीका से आपको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। बोलिए ये तरीका से आपको समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट में जल्दी बताइए। सिंपल है, अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार किया, तो आदमी को पार करने का मतलब ट्रेन अपनी लंबाई पार किया और आदमी खड़ा है, 15 सेकंड में पार किया। तो 15 सेकंड में अपनी लंबाई पार किया 72 के स्पीड से, और अगर वह अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को कितनी देर में पार करेगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर है? तो ट्रेन को पार करने का मतलब अपनी लंबाई भी पार करेगा और उस ट्रेन की लंबाई भी पार करेगा। तो दो ट्रेन को पार करेगा, तो पहले तो अपना लंबाई में वो 15 सेकंड पार करने में लेगा, और दूसरा वाला ट्रेन में कितना लेगा? क्योंकि वो ट्रेन इसकी लंबाई से 50% ज्यादा है, तो जितना अपना टाइम लगता है उतना टाइम तो लेगा ही, और साथ में 50% टाइम ज्यादा लेगा उसमें, तो उसमें लेगा 15 सेकंड और प्लस 7.5 सेकंड ज्यादा, 7.5 सेकंड ज्यादा लेगा। तो टोटल टाइम लग जाएगा 15 15 30 और 7 37 37.5 सेकंड लग जाएगा टोटल। ठीक है, चलिए। तो इसी के हिसाब से एक सवाल और है, बनाइए। बनाइए सवाल को, समझिए, बनाइए।
पढ़ तो लिए ही होंगे, 72 के स्पीड से कोई ट्रेन अपनी आधी लंबाई के सुरंग को 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो अपने से दुगनी लंबाई के स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितने सेकंड में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी होगा, कितने समय में पार करेगी। देखिए सबसे पहले तो 72 के स्पीड से आधी लंबाई के सुरंग को 60 सेकंड में पार किया, यानी इसमें ट्रेन भी है और अपने लंबाई का आधा सुरंग भी है, तो कितना लंबाई कितना दूरी पार किया वो निकाल लीजिए। दूरी बराबर 4 गुना समय, 72 गुना 5/18, और कै सेकंड में पार किया, 60 सेकंड में। तो 18 चौका 72, 5 चौका 20, 20 गुना 60 यानी आपका 1200। तो 1200 में जाहिर सी बात है ट्रेन भी है और सुरंग भी है, ट्रेन भी है और सुरंग भी है, तो सुरंग ट्रेन का आधा है, तो साफ ही पता चल रहा है ये 800 और ये 400 हो जाए, 800 और 400, तो ट्रेन 800 हो गया। कहता है यदि अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई के ट्रेन को पार करेगा अपने चाल के 60% चाल से, तो कितने समय में पार करेगा। तो पहले इसका चाल है कितना ट्रेन का, 72, 72 को 5/18 से गुना कर दिए, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और इसका 60% चाल निकाल लीजिए क्या होगा। 18 चौका 72, परसेंट से ये 0 खत्म, और ये 5 और 2 खत्म, 5 और 2 यानी ट्रेन का चाल 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 60% चाल, 60% चाल जो होगा 12 मीटर पर सेकंड होगा। तो ट्रेन को पार करना अपनी लंबाई के साथ साथ दुगनी लंबाई के ट्रेन को, तो ट्रेन पार करेगा अपना लंबाई 800 और दुगना लंबाई का ट्रेन यानी 1600, तो 1600 की लंबाई और 800 की लंबाई टोटल आपका 2400 का लंबाई पार करेगा, और चाल रहेगा इसका 12 मीटर पर सेकंड, तो टोटल समय लग जाएगा 200 सेकंड। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, चाल हम मीटर पर सेकंड में पहले ही बदल लिए, आंसर हो जाएगा 200 सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताइए, समझ में आया या नहीं आया जल्दी बताइए। सबसे पहले ट्रेन का मीटर पर सेकंड में चाल बदल दीजिए, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 72 के स्पीड से अपनी आधी लंबाई के सुरंग को 60 सेकंड में पार किया, तो ट्रेन का लंबाई और सुरंग का लंबाई निकालेंगे, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो आपका 1200, 1200 में ट्रेन है और आधा लंबाई का सुरंग है यानी 400 और 800। अगर ये ट्रेन अपनी दुगनी लंबाई के ट्रेन को कितने समय में पार करेगा अपने स्पीड का 60% स्पीड, तो इसका स्पीड मीटर पर सेकंड में बदल दिया, 60% निकाल दिया तो 12 मीटर पर सेकंड आया, इसका 60% स्पीड। और दूसरा ट्रेन खड़ा है, उसको पार करने का मतलब है ट्रेन अपनी लंबाई के साथ उसकी लंबाई भी पार करेगा, टोटल 2400 की लंबाई पार करेगा 12 मीटर पर सेकंड में, तो कितना समय लगेगा, तो 200 सेकंड लगेगा। चलिए ठीक है रश्मि कुमारी जी, समझ में आ गया अब आपको, दोबारा समझा दिया मैंने, इसको बनाइए। बनाइए इसको, पढ़िए। बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है। अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार किया है, इसका मतलब अपनी लंबाई के साथ साथ ट्रेन की लंबाई भी पार किया है, तो ट्रेन की लंबाई भी पार किया, तो कितना लंबाई पार किया निकालिए। लंबाई बराबर दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, और 23 सेकंड में कितना लंबाई पार किया निकाल लीजिए। 18 चौके 72, यहाँ देखिए 23 दूना 46 यानी 460 मीटर टोटल लंबाई पार किया, तो 460 मीटर में 260 मीटर आपका प्लेटफॉर्म है, तो 460 मीटर में 260 मीटर प्लेटफॉर्म है, तो बाकी का आपका ट्रेन है, तो ट्रेन की लंबाई 200 हो गया, ट्रेन की लंबाई 200 हो गया। सही है। शुभम कुमार, जो होता मैं बता देता हूं, जो होता मैं बता देता, जो जितना शॉर्ट हो सकता है मैं खुद ही बता देता हूं। इसको बनाइए। नया बैच का अनाउंसमेंट आज रात के 9 बजे मैं खुद कर दूंगा आपके, नया बैच का अनाउंसमेंट आज मैं खुद कर दूंगा और आपसे बातचीत भी कर लूंगा उसी टाइम। अभी चुपचाप क्लास करिए, एक्स्ट्रा कोई बातचीत नहीं, अभी चुपचाप क्लास करिए, एक्स्ट्रा कोई बातचीत नहीं।
चलिए देखिए, एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की कुल लंबाई मीटर में ज्ञात करें। तो अगर आपका रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार किया, यानी ट्रेन रेलगाड़ी अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी पार किया है, तो कितना लंबाई पार किया निकालिए। लंबाई बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय, 90 गुना 5/18। 90 गुना 5/18 1 मिनट में पार करने का मतलब 60 सेकंड में पार किया। 18 पचे 90, पचे 25 छक 150, यानी आपका 1500 मीटर की लंबाई पार किया टोटल। टोटल लंबाई में रेलगाड़ी भी है, प्लेटफॉर्म भी है, दोनों समान है, यानी आधा आधा दोनों है। तो आधा आधा दोनों है तो इसका मतलब 750 मीटर ट्रेन भी है, 750 मीटर प्लेटफॉर्म भी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सही है। उचित कुमार, शुभम कुमार, प्रिंस कुमार, रश्मि कुमारी, सभी को समझ आ गया? बनाइए इसको। 10 नंबर सवाल बनाइए। सर 25 जून के बाद हम लोगों का क्लास बंद हो जाएगा? नहीं, आप लोग का रेगुलर क्लास चलेगा, थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाएगा आपका, लेकिन आप लोग का क्लास पूरा खत्म करेंगे। नंबर सिस्टम भी इसी बैच में खत्म करेंगे, DI भी खत्म करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम भी खत्म करेंगे, और ट्रेन भी खत्म, रेस भी खत्म करेंगे, और इसी टाइम में थोड़ा सा 1 घंटा पहले खत्म कर देंगे आपको, और रेगुलर खत्म करेंगे, कोई बीच में छुट्टी नहीं देंगे, खत्म कर देंगे। अरे इस संडे नहीं, अगला संडे तक आपका अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा। DI आपका 1 सप्ताह लगेगा, और नंबर सिस्टम में 4-5 दिन लगेगा। एक ही चैप्टर तो छूटा हुआ नंबर सिस्टम में, दो चैप्टर, दो ही चैप्टर ना, एक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर छूटा है और एक क्या छूटा हुआ, बोर्ड मास। अगला संडे तक आपका, उसके बाद के संडे तक आपका सारा फिनिश हो जाएगा। देखिए 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो उस सुरंग की लंबाई ज्ञात करिए। अगर सुरंग को पार करता है मतलब ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ सुरंग की लंबाई पार करेगा। तो आपका लंबाई पार करने का मतलब दूरी पार किया, दूरी बराबर चाल गुना समय होगा। तो चाल आपका 78 है, 78 को मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए 5/18, और 1 मिनट में पार किया, यानी 60 सेकंड में पार किया। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 18 छक 78, 6 पचे 30, 30 के मतलब 1800 ना, 78 गुना 5/18, ये गलत हम काट दिए हैं, ये गलत काट दिए, ऐसे कटे कैसे, छोटी 18 और 13 छक 78, और ये 3 दूना 6 होगा, 1300 होगा, 1300, 5 दूना 10, 1300। 1300 में सुरंग भी है, रेलगाड़ी भी है, तो रेलगाड़ी का लंबाई घटा देंगे तो बाकी सुरंग बच जाएगा 500, सुरंग बच जाएगा 500। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करिए। चलिए बनाने वाले आंसर था आकाश कुमार, दीपक कुमार, रश्मि कुमारी, प्रिंस कुमार। चलिए इस सवाल को बनाइए, इस सवाल को। उचित कुमार आपका भी आंसर सही है, इसको बनाइए। साठ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को इतना सेकंड में पार किया, तो ट्रेन द्वारा उतना सेकंड में पार की गई दूरी निकालिए। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 60 का स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल देंगे 5/18, और ये 32.4 सेकंड आपका समय हो गया। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और इसको काट दीजिए 6 या 18, और 3 एकम 3, 3 8 24, तो ये हो गया आपका 540। तो 540 में आपका ट्रेन भी है और दुगना लंबाई का प्लेटफॉर्म है। तो अगर ट्रेन का लंबाई 1 तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 2, यहाँ टोटल 540 है, प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों, इसका तुलना 3 से, प्लेटफॉर्म के लिए 2 से गुना। 18 3 54, 18 दूना 36, 360, प्लेटफॉर्म की लंबाई 360 हो जाएगा, और 360 आपका डी ऑप्शन पे आंसर है। चलिए इसको बनाइए।
चलिए, रश्मि कुमारी, राजेश कुमार, प्रिंस कुमार, सूरज भान जी, आपका आंसर तो गलत था। आकाश कुमार, चलिए इसको बनाइए। दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। वह एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा? जल्दी बताइए। दीपक कुमार, आपका भी सही है, बनाइए इसको। अगर दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रहा है, एक रेलगाड़ी इधर से और दूसरी रेलगाड़ी उधर से, तो विपरीत दिशा में पहले दोनों ट्रेन एक दूसरे का लंबाई पार करेगा, क्योंकि दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही है और एक दूसरे को पार किया। एक दूसरे को पार करने के मतलब दोनों रेलगाड़ी का लंबाई पार किया, और वो रेलगाड़ी भी आज चल रहा है, ये रेलगाड़ी भी चल रहा है, तो यहाँ चाल जुट जाएगा और दूरी बराबर चाल गुना समय होगा। तो पहले चाल जुट जाएगा 57 और 42, यानी 7 2 9 और 5 4 9 1 10, 109 इंटू 5/18, 5/18 इंटू 18 सेकंड में पार किया एक दूसरे को, तो गुना 18 कर देंगे और ये 18 से 18 खत्म। 545 मीटर दोनों ट्रेन का लंबाई है। 545 मीटर दोनों ट्रेन का लंबाई है, जिसमें से एक ट्रेन का लंबाई आपका 270 है, तो साफ ही पता चल रहा है ये आंसर होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट इसी का मिल रहा है 14। 7 2 9, अच्छा यहाँ मिस्टेक कर दी ना, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया। 7 2 9 5 4 9, दोनों 9 होगा ना। 7 2 9 अब 5 4 9, 9 5 45, 9 5 45 4 49, 495, 495 माइनस 270, यानी हो जाएगा 225। आंसर 225 होगा। चलिए, सी ऑप्शन हो जाएगा। 12 के बाद 13 पे आ जाइए। चलिए, आप लोग ध्यान देके पढ़िए एकदम इसी प्रकार से। अगर कहीं मिस्टेक होता है कैलकुलेशन में जरूर देखिए, इसी से पता चलता है कि आप कितना ध्यान देके पढ़ रहे हैं। प्रिंस, विकास, रश्मि, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। दीपक, इसको बनाइए, इसको 13 नंबर को। देखिए, एक ट्रेन एक व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसको 7 सेकंड में पार करता है। तो ट्रेन अगर व्यक्ति को पार करता है, इसका मतलब ट्रेन अपना लंबाई जो है 7 सेकंड में पार किया। अपना लंबाई कितना सेकंड में? 7 सेकंड में। और एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 330 मीटर है उसको 28 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म को पार करने के मतलब ट्रेन अपना लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार किया और इसको पार करने में 28 सेकंड लगा दिया। तो पहले इसका डिटेल चलते हैं। देखिए ये क्या है, ये तो आप समझ ही गए कि ट्रेन व्यक्ति को पार किया तो अपना लंबाई 7 सेकंड में, और ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार किया तो अपने लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी पार किया, तो दोनों की लंबाई 7 सेकंड में। तो अपना लंबाई 7 सेकंड में पार करता है, तो इसका मतलब है प्लेटफॉर्म की लंबाई 21 सेकंड में पार करता है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 21 सेकंड में, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन का जो चाल हो जाएगा वो 330/21 हो जाएगा। ये ट्रेन का चाल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 330 मीटर की दूरी हमको पता चल गया 21 सेकंड में, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 3 7 21, 11 3 33, 110/7 मीटर पर सेकंड हो गया। और ट्रेन अपनी लंबाई को 7 सेकंड में पार किया, तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा। लंबाई बराबर दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल 110/7 है और समय 7 सेकंड है, ये ट्रेन की लंबाई 110 हो गया। लेकिन चाहते तो आप इतना नहीं करके डायरेक्ट ही सोल्व कर सकते थे ऐसे कि 310 मीटर के लंबाई को 21 सेकंड में पार किया, तो दूरी 310 को 21 सेकंड में पार किया, तो 7 सेकंड में कितना दूरी पार करेगा वो निकाल लेना है। 7 या 21, 11 या 33, 110 मीटर, ऑप्शन बी। ऐसे भी सोच सकते थे। 21 सेकंड में 330 की दूरी, तो आप बताइए 7 सेकंड में कितना दूरी? तो 7 लाने के लिए 3 से भागा, यहां भी 3 से भागा, 7 सेकंड में 110 की दूरी, और 110 का दूरी ही उस ट्रेन का लंबाई होगा, क्योंकि ट्रेन आपका 7 सेकंड में व्यक्ति को पार किया। व्यक्ति को पार करने के मतलब अपना लंबाई पार किया। ठीक है, 14 नंबर बनाइए। एक ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। आगे या एक व्यक्ति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रहा है, उसको 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग कितना है? तो देखिए, ये केवल लास्ट से बन जाएगा। ट्रेन का स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और लिख रहा है कि 18 सेकंड में पार कर जाता है। ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करता है। बस आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको ट्रेन और प्लेटफॉर्म का योग पूछा है।
ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग। तो ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगा, इसका मतलब ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगा, तो 18 सेकंड में पार कर जाता है। तो 18 सेकंड में तय की गई दूरी ही ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 5/18 और 18 सेकंड में पार किया, यानी 25 × 125 आपका ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग होगा। लेकिन अगर दोनों का अलग अलग पूछता तो हमको आगे चलना पड़ता कि व्यक्ति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में आ रहा है और 12 सेकंड में पार किया, तो व्यक्ति को पार करता तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करता, और ट्रेन का लंबाई होता 4 गुना समय, तो 25, और उधर से आ रहा था विपरीत दिशा से तो जुट जाएगा 25 और 5 30, 30 गुना 5/18 और आपका 12 सेकंड में पार किया तो 12 से गुना ट्रेन का अपना लंबाई निकलता। 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, 3 × 4 = 12, 5 × 4 = 20, 20 × 5 = 100, 100 मीटर का ट्रेन होता और प्लेटफॉर्म की लंबाई 25 का होता। लेकिन अलग अलग नहीं पूछा है, दोनों का योग पूछा है, तो 125 आपका उत्तर हो जाएगा। इसको बनाइए 15 नंबर। चलिए 15 नंबर बनाइए आप। अभी बताएं, क्वेश्चन वैसा ही है। एक ट्रेन एक ट्रेन दो पुल जो 800 मीटर और 400 मीटर लंबाई का है को 10 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है। ट्रेन की लंबाई याद कर। देखिए इसको शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए ये पुल 800 मीटर लंबा है और ये पुल 400 मीटर लंबा है। इसका मतलब है यहां पर आपका, ये तो गलत सवाल है, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। 800 मीटर लंबा पुल को 10 सेकंड में, 400 मीटर लंबा पुल को 60 सेकंड में, ऐसा कैसे होगा? ये तो सवाल ही मिस्टेक हो जाएगा। सौ सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है। तो यहां देखिए आपका ये पुल जो है 400 मीटर लंबा है, तो यहां आपका 40 सेकेंड ज्यादा समय लग गया। यानी इसका मतलब है ये जो है 400 मीटर की लंबाई को जो है ट्रेन 40 सेकेंड में तय करता है। ट्रेन जो है 800 मीटर लंबा पुल है, तो यहां समय 40 सेकेंड ज्यादा लग गया। इसका मतलब है क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई दोनों प्लेटफॉर्म में कॉमन पार किया होगा। ट्रेन जो है इसमें जब पार किया होगा तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ 800 मीटर लंबाई पार किया होगा, उसमें 100 सेकंड लगाया। और अगर ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ 400 मीटर लंबाई के पुल को पार किया तो 60 सेकंड लगा दिया। तो ध्यान दीजिए यहां ट्रेन तो दोनों जगह कॉमन होगा, क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो अपनी लंबाई पार करेगा। तो यहाँ 400 मीटर ज्यादा पार किया तो यहाँ 40 सेकंड ज्यादा लग गया। यानी ट्रेन जो है 400 मीटर की लंबाई को 40 सेकंड में पार करता है। यानी ट्रेन का स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अब यहां से कहीं से भी कैलकुलेट कर लीजिए। अगर यहां से कैलकुलेट करते हैं 100 सेकंड में कितना दूरी तय किया, तो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 100 मीटर में वो 1000 मीटर की दूरी तय करेगा। और 1000 मीटर की दूरी तय करेगा तो उसमें 800 मीटर लंबा पुल है, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई 200 है। आप यहां से भी कर सकते हैं 60 सेकंड में 10 के स्पीड से 600 मीटर की दूरी तय करेगा, जिसमें 400 मीटर लंबा पुल है, तो ट्रेन का लंबाई 200 होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है या किन्हीं को डाउट है? यहां पर सवाल ही मिस्टेक था तो आप क्या करेगा? टाइपिंग में मिस्टेक है। क्लियर है? जल्दी बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए।
एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टनल को 1 मिनट में पार करता है, एक टनल को 1 मिनट में पार कर जाता है, तो आप बताइए ट्रेन की लंबाई 180 मीटर, तो टनल की लंबाई ज्ञात करिए। तो आसान क्वेश्चन है। 45 के स्पीड से पार करेगा तो 45 गुना 5/18, 1 मिनट में पार किया यानी 60 सेकंड में पार किया। 9 दूना 18, 9 पचे 45, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 15 पचे 75, 750 मीटर की दूरी पार किया। तो 750 मीटर में ट्रेन भी और टनल भी है, और अगर ट्रेन की लंबाई 180 है तो बाकी का टनल बच जाएगा, यानी 15 में से 8 गया 7, 6 में से 1 जाएगा 5, 6 में से 1 जाएगा 5, 570 मीटर वो आपका टनल की लंबाई होगा, 570। ठीक है। एक क्वेश्चन में हम लोग का मिस्टेक था, वो मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में आ रहा है, ये क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक था मेरे हिसाब से, यहां पर हम एक चीज समय ध्यान ही नहीं दिए, विपरीत दिशा के समान भी तो लिख सकते हैं। समान दिशा में 62 किलोमीटर जो है, अगर 32 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए तो ये सवाल का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। 265 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी 265 मीटर लंबी है। एक यात्री गाड़ी है ये, और यात्री गाड़ी नहीं, यात्री गाड़ी में बैठे एक यात्री को पार करना है। अगर ये ट्रेन इस ट्रेन को नहीं, इस ट्रेन में बैठे यात्री को अगर पार करेगा तो पार हो गया। तो ट्रेन अपना लंबाई पार किया, ट्रेन अपना लंबाई पार किया यानी 265 मीटर की लंबाई पार किया। कितने समय में? समय बराबर दूरी बटा चाल। क्योंकि ट्रेन इस दिशा में चल रहा है आपका 68 के स्पीड से, और इसमें ये व्यक्ति भी चल रहा है आपका 32 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो मुझे ये बताइए अगर ये ट्रेन इधर से चल रहा है और उसमें व्यक्ति, ये ट्रेन भी चल रहा है, तो ट्रेन चलने का मतलब व्यक्ति भी चल रहा है, व्यक्ति चल रहा है तो सापेक्षिक चाल घट जाएगा। 68 माइनस 32 के मतलब 36, अगुना 5/18, तो 18 दूना 36, यानी आपका 5 दूना 10, 265/10 के मतलब 26.5 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि समान दिशा भी तो हो सकता था, तो यहां पर विपरीत की जगह समान दिशा होगा और बाकी सब सही है। तो आज आपका क्वेश्चन कहां तक हो गया? सोलह तक बता दिए। यहां से आपको कल बता देंगे, और इसमें आपका टोटल प्रश्न है 23। कल ये आपका टाइप खत्म हो जाएगा और कल इसमें दूसरा टाइप ये स्टार्ट करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं, टाइमिंग अपने टाइम से। बाय बाय।